कराची वाले बिल्कुल आपने बड़ी वैलिड बात की कि पंजाब के साथ काम ही नहीं करना चाहते। हम लाहौरिये हैं ही नहीं इस काबिल, हम काम करना ही नहीं चाहते। इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि मीडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज मैं तो जब भी किसी मीडिया पर्सन के साथ बैठता हूँ एक ही बात उनके मुंह से निकलती है जी, मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त वेंटिलेटर पे है। इसी तरह हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया, जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे है। हमारी पूरी कंट्री, हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है, वो तो ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं। और अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी अपनी वजह है। इंडस्ट्री लाहौर से शुरू हुई थी, बट प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ही उड़ी है। तो आप जिस काम में भी आप अपने काम में करप्शन शुरू कर दें, एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है जो मुझे नज़र आ रही है ना, कि अभी हम लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में और कराची के बीच में स्टक हो गए हुए। कराची वाले बिल्कुल आपने बड़ी वैलिड बात की कि पंजाब के साथ काम ही नहीं करना चाहते। वो करना, अगर कुछ आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती भी वो अपना पूरा क्रू लेके आते, अपनी टीम लेके आते, यहाँ से लोकल प्रोडक्शन हाउस में ले ही नहीं है। वो हम लाहौरिये हैं ही नहीं इस काबिल, हम काम करना ही नहीं चाहते। काम चोर है, हम काम चोर हैं, नीयत भी ख़राब है। बिल्कुल है। तो फिर क्या करें? हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, खुद तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर जो चंद काली भेड़ें बैठी हैं, इनके अलावा जो नीचे यंग बच्चा आ रहा है, जो अभी आज का ग्लोबल ट्रेनिंग के थ्रू आ रहा है बच्चा, क्या वो भी इसी रेस में चल रहा है? वो भी अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं करना? देखिए, आज आपके पास बड़ी खुली ऑप्शन है, आप ना उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, आप अपना एक मीडिया हाउस खोल के बैठ जाएं, ठीक है, आप उसमें एक अच्छा काम करें, अच्छे इक्विपमेंट लेके आए, सारा कुछ लेके आए, क्योंकि ये जो जिन लोगों की आप बात करें, ये आज भी वो पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट पे चल रहे हैं, आउटडेटेड सोच पे चल रहे हैं, वही आउटडेटेड प्रोसेसेस चल रहे हैं इनके। स्टिल क्यों मीडिया इनके अभी भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है? भी ना बिजनेस है, कोई नहीं सोचता। मैं जब लिखती भी थी ना तो मेरा एक बड़ा कंसर्न होता था। आई स्टिल रिमेंबर, एक दफ़ा हम के ऑफिस में बैठे हुए थे, महेश वासवानी उनके कंटेंट हेड हैं, अभी भी वही हैं। तो इंडिया का हम कंटेंट देखते हैं ना, मैं इंडिया कभी नहीं गई, बट मुझे इंडिया के मैक्सिमम त्योहारों का पता है, ठीक है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का पता है। कैसे पता है? थ्रू कंटेंट। हम क्यों नहीं दिखाते? हम कहीं गलती से सीन लिख भी दें ना, अजान हो रही है और उसने सजदा करके नमाज पढ़ी, तो डायरेक्टर कटवा देता है। वो दिखा रहे हैं बाय द वे आपकी अजान, वो दिखाते हैं, ठीक है, वो आपके एक खास सेक्ट को पर्टिकुलर प्रमोट कर रहे हैं अपनी इंडियन मूवीज के अंदर। उसकी रीजन है, देखिए हमने नहीं दिखाया ना, तो वो कितना एक्सप्लॉइट करके दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स, मतलब मुझे पता है कौन से मुसलमान है जो सिर्फ शलवार कमीज पहन के कंधे पे रुमाल सा लेके फिरते हैं, और कौन सी औरतें सिर्फ लंबे टोपी बुरकों में फिर रही हैं। कौन से मुसलमान है? ठीक है, और वो एक टिपिकल दिखाएंगे। आप किसी इंडियन मूवी को उठा के देख लें, इवन इंडियन छोड़े, जो कुछ इंग्लिश मूवीज के अंदर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत करेक्टर वो दिखाते हैं अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से, उसमें भी वही टिपिकल सोच, वही सेक्ट, एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करवाया जा रहा है। तो डिस्प्ले किया नहीं, अब आपने दूसरे को मौका दे दिया, वो जिससे मर्जी आपकी परसेप्शन दे दे। ट्रू ट्रू, तो वो होगा, ठीक है। अब आने वाली इंडस्ट्री को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मेजर चंक यूनिवर्सिटियों से निकल रहा है ना, मैस कॉम करके, उसको प्रैक्टिकल करें। वो तो टिकटॉक पे लग गया, तो फिर वो तो सिर्फ लिपसिंग पे लग गया, सिर्फ सेल्फी पे लग गया। बस फिर हम अपनी इंडस्ट्री पे आते हैं, इस इंडस्ट्री का हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो दुआ करके, अल्लाह ताला ने मेरी जान छुड़वाई थी तो बिल्कुल सही है, हमने छोड़ दिया, फिर हम इसका कुछ अल्लाह ताला सबके लिए जी आसानियाँ करे। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी यहाँ पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, आप जैसे बहुत सारे और रिसोर्सेज जो है, मेल हो या फीमेल हो, वो छोड़ते हैं इस इंडस्ट्री को शायद इसी वजह से। क्योंकि देखें, कुछ लोग जिसने तो डिसाइड कर लिया ना कि ठीक है यार, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, बहुत बड़ी लॉबी है चैनल्स के अंदर भी। अब देखें, आपको स्पेसिफिक चैनल्स के ऊपर स्पेसिफिक फेसेस दिखते हैं। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल स्पेसिफिक पीछे कंटेंट की टीम बैठी हुई है। मेरा कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चोरी हुआ, ठीक है, बिग बैंग ने किया, बंदिश आया था, दैट वाज माय कॉन्सेप्ट, जादू के ऊपर था। मैं गई, मैं 2 एपिसोड्स लिख के, 4 लिखी थी या 2 लिखी थी, लिख के भेज रही हूँ। उसके बाद मैडम फ़ोन ही नहीं उठाती, कर रही हूँ, फिर मतलब एक हद तक आप चेस कर सकते हैं। मैंने छोड़ दिया। 3 महीने के बाद जब उसका टीज़र देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैं कहा लानत भेजो इस पे, मैं नहीं अब लिख रही। नहीं, तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून नहीं है, कोई ऐसे आपको कोई इदारा नहीं बना हुआ जहाँ जाके आप कॉपीराइट के जो है ना, अभी देखें वो उसने बदोबदी वाले ने जो गाना अभी किया है, उसका मेरा ख्याल नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, वो आज से कितने साल पहले थे। आई थिंक नूरजहाँ का था या जिसका भी था, वो देखिए अभी कॉपीराइट के उस पर हटा दिया यूट्यूब ने, इतने साल पुरानी चीज़। वो तो यूट्यूब ने किया। नहीं, कहने का मकसद है कोई तो इदारा बना होगा। देखिए, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब क्योंकि मेरी तो नीयत वो पहली वही थी कि ठीक है, इस पैसे में तो बरकत है ही नहीं, ठीक है। फिर भी ये इन बिटवीन सारे तजर्बे हुए, जब हो गया तो मैंने पैसे भी छोड़ दिए,
कोई बात नहीं, हो गया। नहीं देखें आयशा, इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ठीक है, इट्स अबाउट कि आपकी लिखी हुई चीज़ आपको क्रेडिट दे दे। अभी जिस तरह बहुत सारे लोग हैं, इवन जो सिंगर्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं यार पैसा मत दो, एटलीस्ट हमें क्रेडिट तो दे दो अगर आप हमारा सॉन्ग यूज़ कर रहे हो या हमारा म्यूजिक आइडिया यूज़ होता है कर रहे ना, हो। आइडिया इज ऑल अबाउट, ठीक है। मुझे वो वाला आइडिया, क्योंकि मुझे वो मेरे दिल के करीब था, मैंने उसको खुद डेवलप किया, उसके कैरेक्टर्स डेवलप किए, हर चीज़ करके दे दी। उसके बाद आप किसी बच्चे को भी दें, वो भी लिख लेगा। बिल्कुल सही है। मुझे कुछ ट्राई नहीं किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने एक स्टोरी लाइन दे दी, वो फॉलो करना है उसको बस।